हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 4.2 द रेड हेडेड लीफ, उसका पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 हम देखेंगे व्हाट हैपन नेक्स्ट, क्या हुआ नेक्स्ट, कहाँ पर हमारी स्टोरी एंड हुई थी, किस पार्ट पे हमारी स्टोरी एंड हुई थी। आपको याद है कि मिस्टर विल्सन्स ने सारी स्टोरी बताई उनको, और जो शेरलॉक होम्स थे, डिटेक्टिव थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको मंडे को कंक्लूजन बताऊंगा। कंक्लूजन पे हम मंडे को आएंगे। सैटरडे को उन्होंने स्टोरी बताई, हम कंक्लूजन पे मंडे को आएंगे। तो ओके, पार्ट 2 देखते हैं। व्हाट हैपन नेक्स्ट, डॉक्टर वॉटसन अकाउंट। अभी डॉक्टर वॉटसन जो नरेटर है वो नरेट करे ना, वो लिख रही है। तो व्हाट हैपन नेक्स्ट, क्या हुआ नेक्स्ट। वेल वॉटसन्स, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल, आज मिस्टर होम्स आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट। अभी मिस्टर होम्स पूछ रहे हैं अपने दोस्त वॉटसन से, डॉक्टर वॉटसन से, कि तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा जब विल्सन चला गया, अपनी स्टोरी बताकर वो चले गए। तो मिस्टर होम्स पूछ रहे हैं, आई मेक नथिंग ऑफ इट। आई किस लिए यूज़ किया है, वॉटसन के लिए, क्योंकि वही स्टोरी लिख रहे हैं ना, वही नरेटर है, वही लिख रहे हैं, तो इसलिए आई इनके लिए यूज़ किया है। आई मेक नथिंग ऑफ इट, वो बोले मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई आंसर फ्रेंकली, मैंने बहुत फ्रेंकली आंसर किया। होम्स सेड साइलेंटली फॉर सम टाइम एंड देन इन्वाइटेड मी टू गो आउट विथ हिम। होम कुछ देर साइलेंटली बैठा था और फिर जब मुझे इनवाइट किया कि चलते हैं बाहर। ओके, वी वेंट टू द स्क्वायर वेयर मिस्टर विल्सन हैड हिज शॉप। हम कहाँ पर गए, स्क्वायर पे गए, मतलब उस चौराहे पे गए। स्क्वायर मीन चौराहा, चौराहे पे गए जहाँ पे मिस्टर विल्सन की शॉप है। होम्स ऑब्जर्व द एरिया केयरफुली, देयर वर मैनी शॉप्स एंड द ऑफिस इन द स्क्वायर। होम्स ने वो एरिया को ध्यान से देखा और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स और ऑफिस हैं। एंड अ बैंक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन शॉप, और उनके मिस्टर विल्सन के शॉप के पीछे ही बैंक भी है। होम्स स्पेंट सम टाइम आउटसाइड द शॉप एंड टम्ड अपॉन द पेमेंट 2 or 3 times। उन्होंने कुछ टाइम वहाँ ही शॉप के यहाँ पर ही बिताया। एट थम मतलब ऐसे पैर पटका अपना। पेमेंट मीन्स अपने पैर को ऐसे 2 to 3 times ऐसे पटका वहाँ पे ज़मीन पे। ओके, फाइनली ही नॉक्ड ऑन मिस्टर विल्सन्स डोर, और फाइनली उन्होंने मिस्टर विल्सन्स के डोर पे नॉक किया। अ यंग मैन ओपन द डोर, यंग मैन ने डोर को ओपन किया। मिस्टर होम्स आस्क्ड हिम द वे टू द स्ट्रैंड, तो मिस्टर होम ने उनसे जहाँ पे खड़े थे फिर वहाँ से आगे जाने का उन्होंने कुछ तो रास्ता पूछा। ओके, द असिस्टेंट आंसर द क्वेश्चन एंड क्विकली क्लोज द डोर, जो उनका असिस्टेंट है उसने फटाफट आंसर किया और क्लोज कर दिया डोर को फटाफट। ओके, आई सेड आई एम श्योर दैट यू इंक्वायर्ड योर वे ओनली इन द ऑर्डर टू सी हिम। तो उनके फ्रेंड जो मिस्टर वॉटसन है वो बोल रहे हैं कि मैं श्योर हूँ कि तुमने इंक्वायरी के लिए ही नॉक किया था, मतलब ओनली ऑर्डर टू सी हिम, तुम्हें उसे देखना था। किसको, जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट को तुम्हें देखना था, इसलिए तुमने नॉक किया डोर, इसलिए तुमने इंक्वायरी की। ओके, बस उसको देखने के लिए। नॉट हिम, होम्स सेड, बट द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स। तो होम्स बोले उसे देखने के लिए नहीं, उसके ट्राउज़र की नी, जो उसने ट्राउज़र पहना था उसके ट्राउज़र के जो नी वाला एरिया है उसको देखने के लिए मैंने नॉक किया था। एंड व्हाट डिड यू सी, तो वॉटसन पूछ रहे हो तुमने क्या देखा। व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू सी, जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी, मैंने जो एक्सपेक्टेड किया था मैंने वही देखा, वो बता रहे होम्स। दिस मैटर ऑफ विल्सन्स इज सीरियस, जो विल्सन्स का मैटर है वो बहुत सीरियस है। अ क्राइम इज बीइंग प्लान, और एक बहुत बड़ा क्राइम प्लान होने वाला है। बट आई होप दैट वी कैन स्टॉप इट, बट मुझे उम्मीद है कि हम उसे रोक देंगे। द ऑफिसर एंड द बैंक्स विल बी क्लोज फॉर द वीकेंड। वीकेंड था मतलब सैटरडे था, तो सैटरडे संडे आ गया ना, तो ऑफिस और जो बैंक है वो क्लोज रहेगा। नाउ आई हैव टू गो एंड मेक सम अरेंजमेंट बट आई शैल वॉन्ट योर हेल्प टू नाइट। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ अरेंजमेंट करनी है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए रात को। कम टू बेकर स्ट्रीट एट 10 एंड ब्रिंग योर रिवॉल्वर। तुम 10 बजे आना बेकर स्ट्रीट में, एक वो रास्ते का नाम है, बेकर स्ट्रीट पे आना है, और अपनी रिवॉल्वर साथ लेकर आना है। ऐसे होम्स बोले अपने फ्रेंड को, वॉटसन को, कि डॉक्टर वॉटसन को। आई अराइव्ड एट होम्स रेसिडेंस इन द टाइम, तो आई अराइव्ड एट होम्स, होम्स ने मतलब जहाँ बुलाया था वो वहाँ पहुँच गए थे डॉक्टर वॉटसन्स। देयर वर 2 other men with him, और उनके साथ 2 और लोग थे, मिस्टर जॉन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड द मिस्टर मैरीवेदर। मिस्टर जॉन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, जॉन्स कौन थे, स्कॉटलैंड यार्ड मतलब एक पुलिस ऑफिसर थे। एंड मैरीवेदर बैंक के चेयरमैन थे। ओके, बैंकर थे वो। होमलेस अनाउंस टू नाइट वी आर गोइंग टू हंट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिमिनल्स इन लंडन। तो होम्स ने अनाउंस किया कि आज हम पकड़ने वाले हैं एक तो स्मार्टेस्ट क्रिमिनल को, लंदन के एक स्मार्टेस्ट क्रिमिनल्स को पकड़ने वाले। वी लेफ्ट टुगेदर इन अ कैरेज एंड रीच द रोड वी हैड विजिटेड इन द मॉर्निंग
वी लेफ्ट टुगेदर इन द कैरेज, मतलब हम साथ में गए कैरेज में। कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी होती ना, पहले के टाइम पे वही चलती थी, तो घोड़ा गाड़ी से हम गए। एंड रीच द रोड वी हैड विजिटेड, और उस रास्ते पे जाए थे जहाँ पर हमने मॉर्निंग में विजिट किया था। होमलेस टोल्ड अस टू फॉलो मिस्टर मैरीवेदर हु लीड अस थ्रू। होम्स ने बोला कि हमें मिस्टर मैरीवेदर को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वही उस रास्ते पर लेकर जाएंगे ना। हु लीड अस थ्रू एन आयरन गेट, जो हमें आयरन गेट मतलब एक लोहे के दरवाजे की तरफ से लेकर गए। वी फॉलोड हिम डाउन ए नैरो पैसेज, फिर पतले से रास्ते नैरो पैसेज से गए। आफ्टर गोइंग डाउन सम स्टोन स्टेप्स ही लेड अस डाउन इन अ डार्क अर्थ स्मेलिंग पैसेज एंड इनटू अ ह्यूज सेलार फुल ऑफ बिग बॉक्सेस। ओके, फिर नैरो पैसेज था, नैरो पैसेज के बाद स्टोन के ऐसे पत्थर की सीढ़ियाँ थी, और हम वहाँ से गए। एकदम डार्क अंधेरे वाली जगह थी। अर्दी स्मेल मतलब मिट्टी की स्मेल आ रही थी। सेलार था, सेलार मीन्स तहखाना कहते हैं। अंडरग्राउंड जो एरिया था, नीचे का एरिया था, सेलार था। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस रखे थे। वी ऑल सेट ऑन दी बॉक्सेस, और हम उस बॉक्सेस में, हम सब उस बॉक्स में बैठ गए। ओके, ऐसे बता रहे, स्टोरी बता रहे। कौन बता रहे? वॉटसन, डॉक्टर वॉटसन। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट उस बॉक्स में बैठने के बाद वी आर इन द सेलार ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक इन द लंडन। वो कहाँ पर थे? जो सिटी ब्रांच की एक मेन बैंक है लंदन में, वहाँ पर थे। ओके, उसके तहखाने में थे। मिस्टर मैरीवेदर इज़ द चेयरमैन ऑफ द बैंक। मिस्टर मैरीवेदर कौन थे? चेयरमैन थे बैंक के। एंड ही विल टेल यू वाई अ क्रिमिनल शुड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस सेलार एट अ प्रेजेंट सेड होम्स। होम्स ने क्या बोला कि वो हमें बताएंगे क्यों क्रिमिनल इंटरेस्ट ले रहे हैं कि रॉबरी करनी है, चोरी करनी है। ओके, जो चेयरमैन है वो बताएंगे। मिस्टर मैरीवेदर एक्सप्लेन दैट द बैंक हैड ब्रॉड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस एंड द बॉक्सेस इन द सेलार वर फुल ऑफ गोल्ड। मिस्टर मैरीवेदर ने एक्सप्लेन किया कि जो बैंक है, जो लंदन का बैंक है, उसने बोरो किया है। क्या बोरो किया है? ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। कहाँ से बोरो किया है? बैंक ऑफ फ्रांस से। और जिस बॉक्स पे आप बैठे हो ना, सेलार में जो भी बॉक्स है वो पूरा गोल्ड से फिल है, गोल्ड से भरा हुआ है। होम्स एक्सप्लेन द क्रिमिनल टू एक्ट दैट वेरी नाइट। होम्स ने होम्स को एक्सपेक्टेड था कि क्रिमिनल रात में ही आएंगे। वी हैड टू वेट देयर इन द टोटल डार्कनेस विदाउट मेकिंग एनी नॉइज टू टेक द क्रिमिनल्स बाय सरप्राइज। ओके, क्रिमिनल्स बाय सरप्राइज मतलब क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर अंधेरे में उनका इंतज़ार करना पड़ेगा, बिना आवाज़ किए, शांति में। दे हैव बट वन एस्केप रूट। क्या बोल रहे कि शांति से हमें क्रिमिनल्स को पकड़ना है बिना नॉइस किए हुए। दे हैव बट वन एस्केप रूट विस्पर्ड होम्स। होम ने विस्पर्ड मतलब धीरे से बोला कि एक रूट है कि जहाँ से वो भाग सकते, एस्केप कर सकते। दैट इज़ द बैक थ्रू मिस्टर विल्सन्स हाउस, मिस्टर विल्सन्स के हाउस से। आई होप दैट सम मैन आर वेटिंग एट मिस्टर विल्सन्स डोर मिस्टर जॉन्स। तो मिस्टर जॉन्स से वो पूछ रहे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर भी कुछ आदमी होंगे जो वेट कर रहे होंगे। ओके, आई हैव एन इंस्पेक्टर एंड द 2 ऑफिसर्स वेटिंग एट हिज डोर। तो मिस्टर जॉन ने क्या बोला कि हाँ, वहाँ पर एक इंस्पेक्टर है और 2 कौन है? एक इंस्पेक्टर है, 2 ऑफिसर्स है जो उस डोर पे वेट कर रहे हैं। देन वी हैव स्टॉप ऑल द होल्स, और हमने जो सारा रास्ता है वो स्टॉप कर दिया उनके जाने का। नाउ वी मस्ट बी साइलेंट एंड वेट। अभी हमें शांत रहना चाहिए और वेट करना चाहिए। ओके, वी वेटेड साइलेंटली फॉर मोर देन एन आवर। इट वॉज पिच डार्क इन द सेलार। ओके, हम 1 घंटे से ज़्यादा वेट किए एकदम शांति से। इट वॉज अ पिच डार्क इन द सेलार, बहुत ज़्यादा ही डार्क था सेलार में, तहखाने में। देन सडनली अ पॉइंट ऑफ ब्राइट लाइट अपीयर्ड इन द फ्लोर ऑफ द सेलार। एकदम ब्राइट लाइट आई सेलार पे, एकदम अंधेरा था, अंधेरा के बाद थोड़ी भी लाइट आई तो ऐसे लगेगा ना कि लाइट आई, तो ब्राइट लाइट आई सेलार पे। देन अ लाइन एंड अ गेट सीम टू ओपन एंड अ हैंड अपीयर। फिर लाइन ऐसे हल्की सी लाइट ऐसे दिख रही थी, फिर बहुत ब्राइट लाइट हुई, ओपन हुई, और हैंड अपीयर हुआ, हैंड दिखा। अ ब्रॉड स्टोन टर्न्ड ओवर अपॉन इट साइज। और जो ब्रॉड स्टोन था, बड़ा सा स्टोन था, उसको साइड में किया। एंड लेफ्ट अ स्क्वायर होल, और वो जो स्क्वायर का होल था उसको मतलब वहाँ से हटाया उस स्टोन को। अ बॉयशी फेस एमर्ज, एक लड़के का फेस ऐसे दिखा। द मैन लुक्ड अबाउट एंड केम आउट ऑफ द होल। ही हैड अ कॉम्पेनियन विथ हिम। जो मैन आया था ऊपर, उसके साथ एक कंपेनियन भी था, उसका साथी भी था। अ मैन विथ अ वेरी रेड हेयर, और वो कैसा था? रेड हेयर था उसका। द पेयर वॉज नन अदर देन स्प्लाउडिंग द असिस्टेंट्स एलियास द क्रिमिनल क्ले एंड द रेड हेडेड मिस्टर डेक्कन रोज। वो कौन था? पहले तो कौन आया था? स्प्लॉडिंग आया था, जो असिस्टेंट था ना, उसका क्या नाम है? क्ले नाम है, क्रिमिनल क्ले। एंड द रेड हेडेड, और कौन था रेड हेडेड? मिस्टर डेक्कन रोज आए थे, डेक्कन रोज आया था। एज सुन एज दे क्लाइम आउट ऑफ द होल, शेरलॉक होम्स स्प्रंग आउट एंड सीज
क्ले बाय द कॉलर। वो जैसे ही ऊपर आया, शेरलॉक होम्स ने क्या किया था, उसे कॉलर से पकड़ लिया था। किसे? शेरलॉक होम्स ने पकड़ लिया था। यहाँ पर आपको देखो पिक्चर में दिख रहा होगा, शेरलॉक होम्स ने पकड़ लिया उसके कॉलर से। द अदर डिवाइडेड डाउन द होल एंड डिसअपियर्ड। और वो दूसरा जैसे ही आने वाला था, उसने देखा तो वो तुरंत भाग गया, डिसअपियर। क्ले टुक आउट अ रिवॉल्वर। और क्ले से रिवॉल्वर निकाल रहा था, बट होम्स हिट हिम ऑन हिज रिस्ट एंड द रिवॉल्वर फेल ऑन द फ्लोर। बट उन्होंने रिस्ट पे मारा, उनके असिस्टेंट के रिस्ट पे मारा और रिवॉल्वर गिर गई नीचे। इट इज़ नो यूज़ जॉन्स क्ले सेड होम्स। जॉन्स क्ले ने क्या बोला? कुछ यूज़ नहीं है होम्स को। वी हैव कॉट यू। हमने तुम्हें पकड़ लिया है। इट्स नो यूज़ जॉन्स क्ले सेड होम्स। होम्स ने बोला कि कुछ यूज़ नहीं, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। सो आई सी बट माई फ्रेंड हैज़ एस्केप्ड। वो बोल रहे अरे हाँ, लेकिन मेरा फ्रेंड तो भाग गया है। होम्स रिप्लाइड ही कैन नॉट एस्केप, देयर आर द 3 men वेटिंग फॉर हिम एट द अदर एंड। उन्होंने बोला, होम्स ने रिप्लाई किया कि वो भाग नहीं सकता, 3 men हैं जो वेट कर रहे हैं दूसरे साइड पे। ओके, देन होम्स हैंडेड ओवर मिस्टर क्ले टू द पुलिसमैन। होम्स ने जो क्ले था, जो असिस्टेंट था, उसको पुलिस के हवाले किया। मिस्टर मैरीवेदर सेड रियली मिस्टर होम्स आई डू नॉट नो हाउ टू थैंक यू। तो मैरीवेदर जो चेयरमैन थे बैंक के, उन्होंने बोला कि सच में मिस्टर होम्स आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता आपका थैंक्स कैसे करना चाहिए। यू हैव फॉइल्ड वन ऑफ द मोस्ट क्यूनिंग अटेम्प्ट्स एट अ बैंक रॉबरी, द बैंक इज ग्रेटफुल टू यू। यू हैव फॉइल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉइल? फॉइल मीन्स प्रिवेंट किया, स्टॉप किया। क्यूनिंग, क्यूनिंग में जो वेरी क्लेवर प्लान था उसे आपने होने से, जो एक क्लेवर प्लान बनाया था उसे उन्होंने अंजाम नहीं दे पाए रॉबरी का। ओके, द बैंक इज ग्रेटफुल टू यू, बैंक थैंकफुल है आपका। ओके, आफ्टर दैट You see Watson Holmes said after we reach his home। और you see Watson Holmes, you see हमने देखा होगा वॉटसन ऐसा होम्स ने बोला आफ्टर वी रीच हिज होम, जब हम उसके घर पहुंचे। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट दैट the only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to get Mr. Wilson away from his शॉप फॉर सम आवर्स एवरी डे। वो अभी बता रहे हैं होम्स उसे कि ये क्यों किया गया, ताकि जो मिस्टर विल्सन से अपनी शॉप से कुछ घंटे दूर रह सके। ओके, द रेड हेडेड लीग वॉज अ क्लेवर आइडिया। उसके लिए रेड हेडेड लीग एक अच्छा आइडिया था। इन मिस्टर विल्सन्स एब्सेंस, क्ले एंड हिज रेड हेडेड कंपेनियन वांटेड टू डिग एन अंडरग्राउंड टनल फ्रॉम मिस्टर विल्सन्स हाउस टू द बैंक। तो जब मिस्टर विल्सन्स के एब्सेंट में क्ले, जो असिस्टेंट था मिस्टर विल्सन्स का, उसका नाम क्ले था, क्ले और जो रेड हेडेड कंपेनियन था वो डिग कर सके अंडरग्राउंड टनल उसके घर से, मिस्टर विल्सन्स के घर से बैंक की तरफ, ताकि वो नीचे नीचे ही जाकर सारा गोल्ड ले ले। बैंक से डायरेक्ट ओपन, सामने से बैंक के दरवाजे से नहीं जाएंगे, सामने से जाएंगे तो पता चल जाएगा, वो नीचे नीचे जाएं। बैंक से जो तहखाने पे जाएंगे, नीचे जो अंडरग्राउंड रूम है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से सारा गोल्ड ले लेंगे और भाग जाएंगे। उनका ऐसा प्लान था। दे एंटर द सेलर, दे प्लान टू स्टील द गोल्ड एंड गो बैक टू द मिस्टर विल्सन्स हाउस। और उनका प्लान था वो पहले बैंक पे जाएंगे, बैंक से वापस वो सब चोरी करके मिस्टर विल्सन्स के घर पर आएंगे और मिस्टर विल्सन्स के घर से वो वापस चले जाएंगे एंड देन गेट अवे, वहाँ से चले जाएंगे। बट हाउ कुड यू गेस व्हाट देयर मोटिव वाज? अभी उनके फ्रेंड वॉटसन पूछे, बट तुम्हें उनका मोटिव ये है कैसे पता चला? व्हेन आई हर्ड दैट द असिस्टेंट वर्क फॉर हाफ द वेजेस आई बिकम सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब मुझे तभी डाउट हुआ, शक हुआ, कि जब मैंने सुना कि जो उसका असिस्टेंट है हाफ वेजेस पे, आधे पगार पे आधे पैसे पे काम कर रहा है। यूजिंग मिस्टर विल्सन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज असिस्टेंट्स आई मेड इंक्वायरी। और जो उन्होंने अपने असिस्टेंट्स का डिस्क्रिप्शन दिया था उसके बारे में बताया था, तो मैंने इंक्वायरी की। आई फाउंड दैट ही वॉज अ क्रिमिनल, और मुझे पता चला कि वो एक क्रिमिनल है। क्ले, वाई वॉज ही वर्किंग इन मिस्टर विल्सन शॉप? बट वो मिस्टर विल्सन के शॉप में काम क्यों कर रहा है? एंड हिज हैबिट ऑफ गोइंग इन टू द सेलर एवरी नाउ एंड देन, और उसकी जो एक आदत थी कि सेलार में जाना, वो अंडरग्राउंड वाले रूम में जाना था, अभी भी जाता था, मतलब उस टाइम भी जाता था और पहले भी जाता था। आई इन्फर दैट ही मस्ट बी डिगिंग अ टनल, और मुझे तभी पता चल गया कि वो टनल डिग कर रहे हैं, मतलब टनल एक खोद रहे हैं, वो लोग टनल बना रहे हैं टू सम अदर बिल्डिंग, किसी दूसरे बिल्डिंग की तरफ। व्हेन वी विजिटेड द शॉप I bet upon the pavement with my stick to find out whether the cellar stretch out in front or behind। और तुम्हें पता होगा, जब वो बता रहे हैं उनके फ्रेंड जो है वॉटसन को बता रहे हैं, जो होम्स है वो वॉटसन को बता रहे हैं कि जब हम वहाँ पर गए थे तो तुमने देखा था मैंने अपने पैर को 2 to 3 टाइम ऐसे पटका था उस ज़मीन पे ना, ताकि पता चले कि वो
सामने से वो टनल बना रहे हैं बैक से। आई सॉ द बैंक ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस एंड गेस व्हाट द क्रिमिनल हैड इन माइंड। और मैंने देखा था कि बैंक अदर साइड में था, तो फ्रंट से तो वो टनल नहीं खोद रहे थे, उसके पीछे था ना बैंक, तो बैंक अदर साइड पे था। और मैंने गेस किया कि क्रिमिनल के माइंड में क्या चल रहा है। व्हेन क्ले आंसर द बेल द नीज ऑफ हिज ट्राउजर वर रिंकल्ड एंड द स्टेन। जब क्ले ने बेल का आंसर किया, उन्होंने बेल रिंग की थी ना जब गए थे वो चौराहे देखने, घर वर देखने, तो उन्होंने क्ले से पूछा था, क्वेश्चन किया था, तो जब क्ले ने आंसर किया था, बेल डोर ओपन करके आंसर किया था, तो जो उसका ट्राउज़र था जो नीचे यहाँ पर था वो मिट्टी था, स्टेन था, ऐसे थोड़ा गंदा था। इट कन्फर्म माई सस्पिशन दैट ही वॉज अ डिगिंग। और उससे कन्फर्म हो गया कि वो डिगिंग वो खोद रहा है, ऐसा रास्ता बना रहा है, टनल बना रहा है। यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। और बाकी की स्टोरी तो तुम्हें पता ही है वॉटसन। You reasoned it out beautifully. I exclaimed it admiration. You reasoned it out beautifully. मतलब तुमने बहुत अच्छे से इसे रीज़न, मतलब तुम बहुत अच्छे से रीज़न पता चला, बहुत अच्छे से तुमने बताया। वो एकदम खुशी से एक्सक्लेम करे, मतलब वो खुशी से बता रहे। कौन? डॉक्टर वॉटसन्स बता रहे। ये लिखा किसने है? अडेप्टेड फ्रॉम द रेड हेडेड लीक, वहाँ से लिया गया है बाय सर आर्थर कैनन डॉयल। ओके, बाय सर आर्थर कैनन डॉयल। तो यहाँ पर पार्ट 2 का चैप्टर 4.3 द रेड हेडेड लीग, इसका पार्ट 2, इसका भी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।